मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लाभार्थी उत्सव का आगाज। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। सानिध्य है सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, हमारे बीच हैं माननीय विधायक आदर्श नगर श्री रफीक खान साहब, माननीय विधायक किशनपोल श्री अमीन कागजी जी, हमारे बीच है मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। माननीय का स्वागत पुष्पों की सुरभि के माध्यम से पुष्प गुच्छ भेंट कर करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी से। आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय को ये पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान करें। पुष्प गुच्छ लाओ। अच्छा ठीक। हरियाली, खुशहाली, वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक नन्हे पौधे भेंट कर स्वागत कर रहे हैं माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी। सूत की माला पहनाकर ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सादगी का सूत की माला। हाँ, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा जी से। हमारे बीच हैं डॉक्टर महेश जोशी, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे अतिरिक्त रजिस्ट्रार राजीव लोचन शर्मा जी से। वहां जाओ, आगे जाओ। हाँ, हमारे बीच है माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। आपके स्वागत के लिए अनुरोध रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मेघराज रत्नू जी। हमारे बीच हैं श्री रफीक खान जी, विधायक आदर्श नगर। आपके स्वागत के लिए अनुरोध अमीन कागजी जी का स्वागत। राजेंद्र सिंह जी, विधायक रफीक जी का स्वागत कर लें। सॉरी। हमारे बीच हैं माननीय विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। आपके स्वागत के लिए अनुरोध ब्रिजेंद्र राजौरिया जी से। हाँ, हमारे बीच हैं माननीय विधायक अमीन कागजी जी। आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री भूमाराम जी, एमडी एपेक्स बैंक। और हमारे बीच हैं मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी। श्री श्रेया गुहा मैडम उनका स्वागत और सम्मान कर रही हैं। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और आइए अनुरोध करते हैं माननीय मुख्य सचिव
श्रीमती उषा शर्मा जी से आप आए और स्वागत उद्बोधन हमें दें। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, बहुत बड़ी संख्या में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज हमारे सभी 50 जिले 400 ब्लॉक भी जुड़े हुए हैं। वहाँ माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण, अधिकारीगण और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज जो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एक के बाद एक बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं का लॉन्च हो रहा है, डीबीटी हो रही है, डिलीवरी हो रही है। आज उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अन्नपूर्णा योजना का आज लॉन्च हो रहा है, जिसका कि प्रदेशवासियों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैं एक महिला हूं, मैं एक गृहिणी भी हूं और मैं समझ सकती हूं कि महिलाओं को एक गृहिणी होने के नाते इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट का कितना इंतजार होगा। आज जब मैं इस सभागार में आ रही थी, उससे पहले मैंने 2 जो कियोस्क बनाए हैं, जो कि एक उदाहरण है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में जो फेयर प्राइस शॉप है कैसी दिख रही हैं, कैसी लग रही हैं, और वहाँ किस तरह से अन्नपूर्णा फूड पैकेट डिस्प्ले किए जाएंगे, वहाँ मिलेंगे। बहुत ही मैंने देखा कि कुछ महिलाएं इंतजार नहीं कर पा रही कि कब उनको वो पैकेट मिलेगा। इससे कितनी राहत मिलेगी, कितनी बचत होगी, मैं पूर्ण रूप से समझ सकती हूँ। आपको आज इस योजना के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हमने इस फूड पैकेट योजना को प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाते हुए हमने इसको फेयर प्राइस शॉप में ये किस तरह जाएगा, पैकेजिंग कैसे होगी, किस तरह से पॉस मशीन से ये जुड़ेगी, जिससे जो व्यक्ति, जो लाभार्थी है, उसको बिना किसी परेशानी के इस ये पैकेट मिलेगा और इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, नमक, धनिया, मिर्च, तेल, यही चीजें एक गृहिणी को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए चाहिए होती है, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समझा और पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आयोजना को उन्होंने अपने 23-24 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की और इसको हमने धरातल पे उतारा एक शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में, और 1 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थी इस योजना से आज से जुड़ेंगे। मैं यहाँ आपको यह भी बताना चाहूंगी कि जो जून जुलाई जो 24 अप्रैल को महंगाई राहत शिविर, जिसकी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में जिसकी शुरुआत की गई थी, प्रति आम जन ने कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कराया, कितना उत्साह दिखाया और कम समय में ही जो 10 योजनाएं जो उस महंगाई राहत शिविर कैंप का पार्ट थी, उसमें बड़ी संख्या में जो पात्र लाभार्थी थे उन्होंने पंजीयन कराया, महंगाई राहत गारंटी कार्ड प्राप्त किए, और जो लाभार्थी जो अभी तक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीयन नहीं करा पाए, उसके लिए भी राज्य सरकार ने ये सोचा कि एक परमानेंट कैंप वहां रहेंगे, जिससे उनको ये महसूस नहीं होगी अगर वो उन दिनों नहीं करा पाए तो कभी नहीं करा पाए। इन परमानेंट कैंप्स में वो आज भी अपना पंजीयन कराकर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। 1 करोड़ 4 लाख परिवार इस योजना से आज जुड़ेंगे और मेरा आग्रह यह है कि शेष परिवार भी इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराएं और इस योजना का लाभ लें। इसमें निश्चित तौर से एक परिवार के लिए और एक गृहिणी के लिए बचत ही बचत है।
मेरा आज चूंकि प्रोग्राम की शुरुआत है तो जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्था आज आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी सी फेयर प्राइस शॉप्स हैं जिसमें चूंकि पहला दिन है थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन आपको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कल से कहीं भी किसी सूरत में भी आपको ये परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। 1,04,00,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आज समझ सकते हैं कि एक जटिल प्रक्रिया अपनाते हुए सरकार ने कितनी मेहनत करके हर उस बिंदु को एड्रेस किया है जिससे आप लोगों को फेयर प्राइस शॉप में जब जाएं तो कोई तकलीफ नहीं हो। आपको पुनः आज इस दिवस पे बहुत बहुत बधाई और गृहिणियों को दिल से बधाई कि वो इतनी बड़ी संख्या में इस योजना से जुड़ी और आने वाले समय में इस योजना का और विभिन्न योजनाओं का, आज मैं आपको और योजना के बारे में रिपीट नहीं करूं क्योंकि मुझे मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय संबोधन में आप बहुत वेट कर रहे हैं उनके संबोधन को सुनने के लिए, तो मैं जानती हूं कि वो आपको इस बारे में जरूर बताएंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आपको आज इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई और इस महत्वाकांक्षी योजना की बहुत बहुत बधाई। राजस्थान राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसमें इस तरह की योजना की शुरुआत हुई है, इसके लिए आपको पुनः बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी। और हमारे बीच यहाँ जो कलाकार बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं मंच के ठीक बाईं ओर, ये प्रस्तुत करेंगे अन्नपूर्णा थीम गीत। ये कलाकार बाड़मेर से यहाँ आए हैं, एक बार इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। और रहीम खां जी, आपके मांगणियार समुदाय में ये परंपरा है कि प्रस्तुति के पहले माननीय का ये स्वागत करते हैं। रहीम खान जी स्वागत कर रहे हैं माननीय का। हम जानते हैं कि माननीय का लोक कलाकारों के प्रति अति संवेदनशील है और केवल कुछ ही दिनों पहले माननीय ने कलाकार प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया है। हमारे इन लोक कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देने की योजना का प्रारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। आइए सुनते हैं अन्नपूर्णा थीम गीत। बाड़मेर से लोक कलाकार फकीर खां विशाला ऐसे कलाकार हैं ये जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में अपनी प्रस्तुति दी है। अपने साथी कलाकारों के साथ दे रहे हैं ये प्रस्तुति और इस गीत को लिखा है दीप सिंह भाटी ने। शायद ये गीत जब ये गाएंगे स्थानीय भाषा में लिखा गया है, लोक शैली में गाया गया है, मांगणियार शैली में। गीत के बोल आप मुख्य LED स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नर उज्जवल मोटो नखत माँ भारत रो मान, जलम्यो गढ़ जोधान में महागुणी अशोक महान। प्रस्तुत कर रहे हैं ये गीत। आइए सुनते हैं फकीर खां और इनके साथी कलाकार। नर उजल मोटे नखत माँ भारत रो मान मान। अरे जन्म्यो गढ़ जो धन में ओ मुख्यमंत्री अशोक महान। जन्म्यो गढ़ जो धन में हे मुख्यमंत्री अशोक महान। अरे भाया रे
सुख दीरे राज में, सुख दीरे हमें राज में। दाल शक्कर मिर्च मसाला फेरी में पाओ, दाल शक्कर मिर्च मसाला फेरी में पाओ। आओ जी आओ की दुकान पे हो, सरकारी राशनरी दुकान पे हो, उचित मूल्यरी दुकान पे हो, उचित मूल्यरी दुकान पे। अल्लाह या बात रखे सवड़े या बात रखे, अल्लाह या बात रखे अल्लाह बात रखे। ऐसी दयालु सरकार ने हो, गहलोत जी सरकार ने हो, गहलोत जी सरकार ने। देखो पब्लिक री सरकार, देखो जनता री सरकार, देखो पब्लिक री सरकार, देखो जनता री सरकार। वो लीला लहर करा दिए, देखो सस्तो गैस सिलेंडर, देखो सस्तो गैस सिलेंडर। बीमो बिजली पेंशन का, बीमो बिजली पेंशन का करे रही है तारू सरकार। राशन पानी रो इंतजाम करे रही है तारू सरकार, राशन पानी रो इंतजाम। चिरंजीवी योजना लाया, मुफ्त में इलाज करवाया, चिरंजीवी योजना लाया, मुफ्त में इलाज करवाया। वो तो गरीबोरी सरकार, वो तो कर सॉरी सरकार। झगड़ा कारज सारे रे, वाह 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 वाह। अरे भाया रे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आई रे अपने राजस्थान में। अशोक गहलोत जी ने राज फ्री फूड पैकेट योजना लाई रे, अरे लाई रे सरकार, अरे लाई रे सरकार। ये थे फकीरा खां और इनके साथी कलाकार। इस गीत को लिखा था दीप सिंह भाटी जी ने और बाड़मेर जिला कलेक्टर जी के मार्गदर्शन में ये गीत तैयार करवाया गया। हमारे बीच है माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना संबोधन प्रदान करें माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, साथ में विराजमान खाद्य मंत्री प्रताप सिंह जी खासरियावास, मंत्री महोदय महेश जी जोशी, विधायक रफीक खान जी, अमीन खान जी, मुख्य शासन सचिव उषा जी शर्मा, सहकारिता सचिव श्रेया जी गुआ, रजिस्ट्रार मेघराज सिंह जी देवल, रत्नु सोरी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, पधारे हुए अति विशिष्ट व्यक्ति, लाभार्थी साथियों और पत्रकार बंधुओं। 5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और उसी दिन से राजस्थान के विकास में और गरीबों की सेवा करने में पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे कोरोना सरी की गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ा तो इतनी सही तरीके से उसका सामना किया कि WHO को भी उसका धन्यवाद करना पड़ा। कोरोना सरी की गंभीर बीमारी से राजस्थान उभरा कि पूरे राजस्थान की जनता के सामने विकराल समस्या महंगाई
को लेकर आई, आम जनता को इसका सामना करना पड़ा। महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिविर लगाए और जिसका नाम भी महंगाई राहत शिविर दिया। और उसकी विशेषता ये रखी कि साथ ही गारंटी दी, गारंटी कार्ड साथ में दिया, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्ताक्षर है कि ये सरकार की गारंटी है। गारंटी इसलिए देनी पड़ी कि पूर्व की सरकारों ने जब जब चुनाव लड़े, जो जो वादे किए उन पे कभी खरी नहीं उतरी। इसलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय वैसी घोषणा करते हैं तो जनता सोचती कि शायद ये तो सरकारों का और राजनेताओं की वादा कर रहे हैं, देंगे लेंगे कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारी जनता से वादा यह भी हुआ था कि किसानों की आय दूनी कर देंगे। हमारी जनता से यह भी वादा हुआ था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। हमारी जनता से यह भी वादा हुआ था कि डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हमारी जनता से यह भी वादा हुआ था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महंगाई राहत शिविर में गारंटी के रूप में देकर के लोगों को राहत देने का प्रयास किया और निसंदेह उसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो पीले कार्ड शिविरों में हमने वितरण किए, मैं भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत मुख्यालय पे गया हूं और किसी पंचायत को नहीं छोड़ा है। पीले कार्ड जिसके पास 9 कार्ड पीले हाथ में आ गए, उस परिवार को सालाना 70,000 रुपए का फायदा उस परिवार को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गारंटी दे दी है। इससे बड़ी राहत और कोई हो नहीं सकती। 70,000 रुपए एक परिवार को 1 साल के अंदर मिलना कोई मामूली बात नहीं, और वही गारंटी के साथ। इसलिए लाभार्थी साथियों और पूरी राजस्थान की जनता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने गारंटी दी वो आदमी सत्ता में नहीं आया तो ये गारंटी के कार्ड बंद कर देंगे लोग। इस बात का आप ख्याल रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ 70,000 रुपए वार्षिक और एक तरफ 6,000 रुपए में किसान सम्मान निधि, और किसान सम्मान निधि में मात्र 6,000 रुपए मिलते हैं सालाना, वही 3 टुकड़ों में 2-2 हजार रुपए के। और उसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा किया जा रहा है कि 6,000 किसान सम्मान निधि ऐसा ऊंचा नाम दिया कि शायद ये 6,000 रुपए देने के बाद तो किसानों को खेती ही नहीं करनी पड़ेगी, इतने आराम में हो जाएंगे। शायद किसानों की आय डबल हो जाएगी। ऐसे झूठे वादे करने वाले लोग इस देश का भला नहीं कर सकते। आज महंगाई राहत शिविर में हर गरीब की सेवा हुई है। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी आते या विपक्ष के साथी भी आते तो कौन सा नुकसान हो जाता। अगर उसमें कोई कमी होती तो निकालते, उसमें कोई सुधार वाली बात होती तो करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए ये लोग राजस्थान की जनता की सेवा नहीं करना चाहते। महंगाई राहत शिविरों में जो जनता उमड़ी है और विशेषकर महिलाएं जितनी आई है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में बल पड़ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग इस देश की सेवा नहीं कर सकते, इस राजस्थान की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो रहने के बावजूद भी जिस मेहनत के साथ राजस्थान को देख रहे हैं, और लाभार्थी साथियों आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि गारंटी देने वाला साथी नहीं हटना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हम इस राजस्थान को और आगे ले जा पाएंगे और कुछ काम कर पाएंगे। आज इस मौके पर पूरा राजस्थान इस बात को सुन रहा है। यह बात तो मैंने महंगाई राहत शिविर के मामले में कही, लेकिन जो वादा किया था चुनाव से पहले ऋण माफी का, वो भी मेरे विभाग का ही था, सहकारिता विभाग का ही मामला था। ऋण माफी के राहुल गांधी जी ने 10 दिन की कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन में ऋण माफी करके निश्चित किसानों को चैन की नींद सोने को मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पेट में दुखता रहा और उन्होंने आंदोलन करने का प्रयास किया, लेकिन वो आंदोलन फेल गए। किसान उनके साथ नहीं गए, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में जुड़े रहे। जितने भी विधानसभा के सत्र हुए हैं उन सभी सत्रों में केवल ऋण माफी का लाभ लगाते रहे और ये बात कही थी कि सब पूर्ण ऋण माफ नहीं कहा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ऋण के मामले में राहुल जी ने यह वादा किया कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। कोई भारत सरकार के चुनाव नहीं हो रहे थे, राजस्थान सरकार के चुनाव हो रहे थे। राजस्थान सरकार के अधीन 2 बैंक है, भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक।
इसके अलावा हमारी सरकार बनी तो सरकारें कौन सी बनी थी उस समय? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसलिए हमने हमारे बैंकों का ऋण माफ कर दिया। अगर प्रधानमंत्री को ऋण माफ करना था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4-4 पत्र लिखे हैं कि आप कॉमर्शियल बैंकों के ऋण भी माफ करने का प्रस्ताव बना के भेजो। जितना किसानों के पास आएगा वन टाइम सेटलमेंट में राजस्थान सरकार जमा कराएगी, लेकिन उस पत्र का जवाब आज दिन तक नहीं मिला। ये किसानों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निसंदेह ऐसी सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। केवल झूठे बातें करके ऋण माफी के नाम पर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऋण माफी भी की और ऋण माफी के बाद सहकारिता विभाग का मंत्री हूं, इसलिए जो काम हुए सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट का ये जो काम दिया है, निसंदेह कॉन्फेड द्वारा जो घाटे में चल रही थी, सर माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार बनने के बाद, मुझे सहकारिता मंत्री बनाने के बाद हमने प्रयास किया और कॉन्फेड आज 26 करोड़ के मुनाफे में है। और उसी बात को देख करके हमें ये काम हाथ में दिया था। इसी कारण से विश्वास हमारा जमा है लोगों में और ये काम आज कर रहे हैं। जो भी काम सहकारिता विभाग में आया वो ईमानदार से किया। ऋण माफी के बाद वापस ऋण देने का काम भी किया और 21,64,000 नए किसानों को इससे जोड़ा गया है। राजस्थान में 1169 नए गोदाम बने हैं, 1100-1200 के करीब नई जीएसएस खुली है। तो किसी क्षेत्र में सहकारिता विभाग भी पीछे नहीं रहा। इसी प्रकार से समस्त विभाग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने गारंटी दी है उस आदमी को समय पे मत भूल जाना। बेकाने वाले खूब आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने को अग्रसर राजस्थान राज्य, प्रगति की नई इबारत लिखने को उद्यत राजस्थान राज्य। और हमारे बीच हैं माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे सहकारिता विभाग के मंत्री आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब, हमारे जलदाय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी, हमारे जयपुर के आदर्श नगर के लोकप्रिय विधायक रफीक खान साहब, किशनपोल के लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी साहब, मंच पर विराजमान चीफ सेक्रेटरी मैडम और सभी सम्मान्य अधिकारीगण और हमारे यहाँ पे सामने बैठे हुए विभाग के अधिकारी साथी, किसान साथी, आम नागरिक साथी, माँ बहन बेटी, राशन डीलर, आप सबका आज राजस्थान की एक जन कल्याणकारी योजना का जो शुभारंभ मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसके लिए आप सबका सरकार की तरफ से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूं। धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और पुण्य क्या है? जब आप किसी की आंख में दर्द और परेशानी महसूस करें तब आप निकलकर आगे बढ़कर और एक ही फैसला लें कि मुझे इसकी आंख में चमक लेकर आनी है, हर घर से हंसने की आवाज लेकर आनी है। जब राजस्थान में, हिंदुस्तान में, हर प्रदेश में सब तरफ से खुशहाली की आवाज आने लगे तो आप समझ लेना सच्चाई में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पर हर योजना जनता के सम्मान को, जनता की परेशानी को और सरकार के संकल्प को ध्यान में रखकर लाई गई। लोग कई बार कहते हैं कि रेवड़ियां बांटने की क्या जरूरत है। सवाल रेवड़ी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप जिन मुद्दों और वादों पर चुनाव लड़ते हैं, जो घोषणा पत्र जारी करते हैं कि मैं रहूं या नहीं रहूं लेकिन मेरी जनता का सम्मान हमेशा रहेगा, उसको लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। और उसी सोच के अनुसार कांग्रेस पार्टी काम करती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
दोनों सरकारों का काम सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना नहीं है, टकराव करना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मन में भावना जब संविधान के अनुसार की गई, आज तो बहुत बड़ा पर्व है। हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े पर्व, 15 अगस्त आजादी का दिन, 26 जनवरी हमारा डेमोक्रेसी का दिन, गणतंत्र दिवस, आज 15 अगस्त है। और ये 15 अगस्त आजादी का दिन आसानी से नहीं मिला। जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों ने और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने जब खून की नदियां बहा दी, तब हमको आजादी मिली है, ये ध्यान रखना। आज इस देश की आजादी को 75-76 वर्ष ही हुए। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहब, सब लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी। और आज तो आजादी का दिन है और आजादी आसानी से नहीं मिली। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी आए थे मानगढ़ धाम पर। जलियांवाला बाग से भी बड़ा बलिदान आदिवासियों के द्वारा वहां पर किया गया। हम हमारी हिस्ट्री को पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। ध्यान रखना, जो लोग भारत के इतिहास को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे वो हमेशा सही फैसला लेंगे। और सही फैसला मैं तो खुल के कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अशोक गहलोत जी की तारीफ करें, लेकिन यदि अशोक गहलोत जी का और कांग्रेस का काम अच्छा हो तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करें कि इनको देखकर बाकी लोग भी सीख सकें और इनके रास्ते पर चल सकें। सवाल इस बात का नहीं है कि राजस्थान में सरकार हमारी है, हम हमारी तारीफ कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि भारत में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और काम के आधार पर फैसला होना चाहिए, बातों के आधार पर नहीं। आजकल नया सिस्टम डेवलप हो गया, जो जितना बयान ठोक कर दे दे, और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल गई। ना तो तलवार चलानी है किसी को, ना बंदूक चलानी है। सोशल मीडिया पे किसी को टोपी पहना दो, किसी की टोपी खोल दो, किसी को साफा पहना दो, किसी को धोती पहना दो। अरे भाई साहब, ये नया धंधा चालू कर दिया आपने। आप क्या कर रहे हो? कभी अशोक गहलोत जी का फोटो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी राहुल गांधी जी का फोटो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तय कर लेना, ये हानि, लाभ, यश, अपयश, ये सब उस सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में, और उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप इस बात को ध्यान रखें। वो भेदभाव नहीं करता, वो बराबर से हिसाब करता है। और मैं खुलकर कह रहा हूं, पिछले शासन 5 वर्ष के भी थे, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। मुझे लोगों ने कहा अभी यहां पे पूरे देश में पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज्यादा है, सब जगह एक ही आग लगी हुई है। नौजवान कहता है पेट्रोल डीजल सस्तो करा दो। मैं खटो करा दे, वो सस्तो पेट्रोल डीजल कराबा नहीं तो 500 रुपया में सिलेंडर दे रही है। 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, 78 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। 78 लाख, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, और सरचार्ज खत्म कर दिया बिजली पर। आपकी जेब में जो पैसा बच रहा है, वो पैसा इसलिए बचाने की कोशिश चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस की सरकार कर रही है, जिससे आपके परिवार में महंगाई को लेकर परेशानी नहीं हो, टेंशन क्रिएट नहीं हो। हम महंगाई से बचाना चाहते हैं। महंगाई राहत शिविर लगाए, लोगों की भीड़ लग गई, लाइन लग गई। मेरे से लोगों ने कहा चुनाव आ रही है ना, तो चुनाव तो ऊपर भी आ रही है। मैं तो लोगों ने रेवड़ी बांट रही है, रेवड़ी मीठी है, और काका जी ऊपर से बाटा ही बाटा फेंक रिया है, खाया जा। तो कितना देसी। गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया राहुल गांधी ने, कहा राहुल गांधी के पाछे पड़ गया, उनकी वो सदस्यता छीन ली। कर्नाटक का चुनाव आ गया, सदस्यता छीन ली, तो ऊपर वाले की दया देखो आप। बजरंगबली की जय लगी, सबने लगाई, कांग्रेस बीजेपी सबको लगानी पड़ेगी। बजरंगबली के बिना पार पड़ ही नहीं सकती भारत में। लंका में आग बजरंगबली ने लगाई थी, कर्नाटक में बजरंगबली नीचे आ गए, राहुल गांधी का हाथ पकड़ लिया, हाथ के निशान का बटन दबा दिया, बीजेपी का दुकान, मकान, कार्यालय सब खाली करा लिए, और कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। आप क्या बात करते हो? बजरंगबली तो न्याय करते हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारा नारा 156 का दिया गया, पूरे राजस्थान में मीडिया, सर्वे सब अपनी अपनी बात कहेंगे। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, इस वक्त राजस्थान का नौजवान जो एग्जाम देने के लिए जाता है, उसको अपने पिता से, मां से बात करने की जरूरत नहीं है। वो रोडवेज की बस में बैठता है और बैठकर फ्री में एग्जाम देने के लिए जाता है। ये सुविधा राजस्थान में हमने दे दी।
हमारी सरकार ने दे दी। पहली बार रीट का एग्जाम हुआ, आप आश्चर्य करेंगे, पूरे राजस्थान में त्योहार मनाया गया। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया, डोटासरा जी उधर शायद 28 लाख या 30 लाख बच्चे थे, इतना ही है ना, 26 लाख बच्चे थे, डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे उस वक्त। 26 लाख बच्चों का एग्जाम, चिंता कर रहा है चीफ मिनिस्टर और राजस्थान की सरकार। सब जगह लोगों ने चीफ मिनिस्टर के आह्वान पर टेंट लगा दिए, टेंट लगाकर बच्चों के लिए रोटी खाने की व्यवस्था की, ठहरने की व्यवस्था की, अलग से बसें लगवाई, लोगों को वहां तक पहुंचाया। बच्चे फोन करने लगे कि बसें कम पड़ रही है, बसें ज्यादा करवा दी है। सोच हमारी है, रोडवेज की बस में आज भी हरिद्वार जाते हैं लोग, फ्री में 2 आदमी वहां बैठकर जा सकते हैं। तो अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे पढ़ा, मुख्यमंत्री जी कई ज्ञानी बहुत है, बीजेपी वालों ने नया काम चालू कर दिया, और ये देखो इतना 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 फ्री दे रहे हैं, थारा पेट में क्यों दर्द हो रही है? उस आदमी से पूछ जो भूखा है वो रोटी की कीमत जानता है, जो प्यासा है वो पानी की कीमत जानता है, और जिसके घर में पैसा नहीं है और बेरोजगारी है वो रोजगार और पैसे की कीमत जानता है। आप ये अच्छी तरह से जानते। जिनके पेट भरे हुए हैं, 2 तरह के लोग हैं समाज में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। एक वो आदमी है जो सुबह जल्दी उठता है, दौड़ लगाता है अपना पेट कम करने के लिए, लेकिन भाई साहब एक दूसरा आदमी है जो सुबह जल्दी उठता है 4 बजे और उठकर अपने पेट की तरफ नहीं देखता, अपने बीबी और बच्चों के पेट की तरफ देखता है, और सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक दौड़ लगाता है, तब उनका पेट भरता है। हमें उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी, आपको और हमको सबको, कि जो पेट कम करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए दौड़ रहा है, क्या उनके लिए जिम्मेदारी नहीं है? मीडियम क्लास के लिए जिम्मेदारी नहीं है? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आज ये एनएफएसए परिवार, इनको राजस्थान में 4 करोड़ 80 लाख लोगों को हम गेहूं देते हैं। ये गेहूं की योजना किसकी है? राइट टू फूड, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, राइट टू फूड योजना लाए और फ्री गेहूं देना चालू किया पूरे देश में। 2011 की जनगणना के अनुसार गेहूं मिल रहा है राजस्थान को। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी से कि आप ये जो 2011 की जनगणना से गेहूं दे रहे हैं, गेहूं बढ़ाओ, राजस्थान में गेहूं ज्यादा चाहिए, पूरे देश में चाहिए। 2011 में जितना गेहूं मनमोहन सिंह जी ने जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो गेहूं लागू किया राज्यों को, उसमें 1 किलो गेहूं नई बीजेपी की सरकार ने नहीं बढ़ाया। 1 किलो भी नहीं बढ़ाया। ये वही गेहूं मिल रहा है जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर था। अरे भाई साहब, आप भी तो बढ़ाओ। और आपने ऐसी उड़ाई उस वक्त, ये नरेगा, ये गेहूं हम सब बंद कर देंगे, आप बंद नहीं कर पाए। ये जरूरत है लोगों की, उन्हीं परिवारों को, अब 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेगा। मैं आज के दिन राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं। और ये कॉन्फेड सहकारिता विभाग की तरफ से ये योजना लाई गई है, लेकिन जो राशन डीलर्स है वो इसको बांटेंगे मुख्यमंत्री जी के घर पर। हमने कहा था कि राशन डीलर्स को मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला था, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी सरकार जो 27,000 राशन डीलर है पूरे राजस्थान में, उनकी भी चिंता राजस्थान की सरकार करती है। सरकार की तरफ से उनको भी मदद रहेगी, उनके भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त भी कहा था और आज भी मैं आपको भरोसा देता हूं। और मैं आज के दिन पूरे राजस्थान को बधाई देता हूं। आप लोगों से एक ही अपील करूंगा, तराजू ले लो, तोल लो, परख लो और देख लो, और देखकर ये तय कर लो कि जिस तराजू के पलड़े में काम अच्छा हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, और जहां पर माँ बहन बेटी के चेहरे पर चमक आपको नजर आती हो, एक सुनहरा राजस्थान नजर आता हो, एक विकसित राजस्थान नजर आता हो, जहां पर हर चेहरे पर खुशी हो, जहां बच्चा हंसता हुआ नजर आए, जहां पर हर बेटी को यह संकल्प हो कि कोई और हो या नहीं हो, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री और मेरी कांग्रेस की सरकार मेरे घर में मेरे साथ खड़ी है, मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा, मुझे बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। इस तरह की सोच हमारी सरकार की है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से कहूंगा, जब चुनौती देकर सत्ता में बैठे हुए लोग ये कहने लगे कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, क्रूड ऑयल के दाम कितने, $61 प्रति बैरल, और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब थे $130 प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल डीजल था 70 रुपए लीटर के नीचे, टैक्स था 2 रुपए 2.5 रुपए, अब टैक्स है 50 रुपए के पार। ये कहा गया, बीजेपी के नेता मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा अरे कमाल करते हो साहब, ये तो राजस्थान का टैक्स ज्यादा। गलत बात,
ये जो जनता बीच में खड़े होकर ठेकेदार बन जाती है ना कांग्रेस के खिलाफ, उनसे कह रहा हूं, हमने टैक्स नहीं बढ़ाया भाई साहब। 2014 में वसुंधरा जी की सरकार में राजस्थान में जितना टैक्स था पेट्रोल डीजल पर, उससे कम टैक्स ही होगा, उससे ज्यादा टैक्स हमने नहीं बढ़ाया राजस्थान में। टैक्स केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया है। हमारा कोई लेना देना नहीं है महंगाई बढ़ाने से। महंगाई बढ़ाने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। लोगों को परेशान करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाने का और चेहरों पर खुशहाली लाने का काम, कोई भूखा नहीं सोए, किसी की इलाज के अभाव में मौत नहीं हो, ये काम यदि किसी ने किया है तो राजस्थान की सरकार ने किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। आप सबका आशीर्वाद हमको चाहिए और मुझे विश्वास है जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो राजस्थान को मजबूत करेंगे, सरकार को मजबूत करेंगे और हर चेहरे पर खुशहाली लेकर आएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। सचमुच नारे कई होते हैं, स्वप्न कई होते हैं, लेकिन जब कोई दृढ़ प्रतिज्ञ महामना पूर्ण संकल्प के साथ कोई नारा देता है, कोई स्वप्न देखता है और दिखाता है, तो उसकी तामीर ऐसी होती है जैसी आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के शुभारंभ पर कोई भूखा न सोए इस स्वप्न को साकार करते हुए राजस्थान सरकार की है। हमारे बीच हैं माननीय पीसीसी अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री। आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, खाद्य मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना साहब, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, विधायक साथी रफी खान साहब, अमीन खान साहब, हमारे सीएस मैम उषा शर्मा जी, श्रेया गुहा जी, मेघराज रत्नू साहब, गौरव गोयल जी, आरती डोगरा जी, जिला कलेक्टर जयपुर प्रकाश राजपुरोहित जी, दिनेश शर्मा जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण, विधायकगण जो इस वीसी से जुड़े हुए हैं, आप सब यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधिगण, और जो आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, उसमें लाभान्वित होने वाले तमाम लाभार्थीगण, सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सबको। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसी योजना जिससे महंगाई कम होगी और महंगाई के साथ साथ जो वास्तव में गुड गवर्नेंस और जो गरीब को गणेश मान करके सेवा करने की जो बातें होती हैं उसको साक्षात आपने यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ होने के नाते धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे। कोई भी सरकार जब जनता बनाती है तो जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है और ये समझती है, सोचती है कि हमारे लिए इस प्रकार से जो संकट का समय आएगा उसमें हमारी मदद करेगी, हमारे लिए अच्छे बजट लेकर के आएगी, फ्लेक्सिबल योजनाएं लेकर के आएगी और हमें एक ताकत देने का काम करेंगे, हमें संबल देने का काम करेंगे। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जो सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र है उसमें काम किया जाएगा, महिला को सशक्तिकरण किया जाएगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी और जब भी कोई संकट आएगा तो निश्चित रूप से सरकार हमारी मदद करेगी। ये सोच करके लोग आशीर्वाद दे करके सरकार बनाते हैं। माननीय आंजना साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करके किसानों को सशक्त बनाने का काम किया। किसानों की वो पीड़ा जो हम 3 दिन तक पिछले विधानसभा सत्र में, पिछली विधानसभा के दौरान 3 दिन तक हम लोग रात को विधानसभा के उस हाउस में सो करके और हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आप किसानों के कर्जे माफ कीजिए।
उन्होंने केवल 50,000 रुपए की घोषणा की। 8,000 करोड़ रुपए बनता था, केवल 2,000 करोड़ रुपए चुकाए और सरकार चलते बनी। 6,000 करोड़ रुपए वो प्लस 8,000 करोड़ रुपए बाकी सबके कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करने का काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारी सरकार ने किया। आप सब देख सकते हैं। गुड गवर्नेंस क्या होती है? गुड गवर्नेंस यही होती है कि आप पिछले 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए और हमारा कार्यकाल देख लीजिए। जब आखिरी के 6 महीने थे पिछली सरकार के, तब आपने देखा होगा कि तमाम कर्मचारी, तमाम नौजवान, छात्र, महिलाएं, किसान, हर वर्ग परेशान था, आंदोलनरत थे। जहां भी जाते, जहां भी निकलते, चाहे जयपुर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, चाहे ब्लॉक के हेडक्वार्टर हो, सब में एक तरीके से सब में बहुत आक्रोश था। और उस आक्रोश के कारण से आपने देखा होगा कि झुंझुनू में किस प्रकार के नारे लगे थे। और आज यही सरकार है जो आपके आशीर्वाद से बनी है। सब जगह तालियां बज रही हैं, वाई वाई हो रही है, गीत और गायन गाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि गरीब के आंसू पूछे जा रहे हैं, जिसके यहाँ पर महंगाई से 2 वक्त का जो खाना नहीं मिल रहा है उसको खाना पहुंचाया जा रहा है, जिसके बच्चों को शिक्षा चाहिए उनको इंग्लिश मीडियम में फ्री में शिक्षा दी जा रही है, जिनके बच्चों की 50,000 रुपए में कॉलेज में एडमिशन होता था उसको फ्री में सरकारी 300 से ज्यादा कॉलेज खोल करके दिया जा रहा है। जिस किसान को पशुपालन का धंधा था, अपना परिवार पालता था, उसकी लंपी में गाय मर गई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 40,000 रुपए दिए। और आगे के लिए हमेशा के लिए एक नियम कर दिया कि एक किसान 2 दुधारू पशु, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, रखेगा। अगर वो मर गया तो 40,000 रुपए उस किसान को हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने गारंटी देकर के कहा है कि हम देंगे। आप समझ सकते हो कि 100 यूनिट बिजली फ्री, पूरा फ्यूल चार्जेस फ्री। आप समझ सकते हो 2 महीने में 200 यूनिट तक, और उसका पूरा का पूरा जो भी चार्जेस लगेगा वो सारा का सारा फ्री है। किसान जो मेहनत करता है रात में, ठंड के अंदर, पाले के अंदर अपनी कृषि उपज पैदा करने के लिए वो सर्दी में काम करता है, उसको आज 18,000 और 24,000 के लगभग यानी 2,000 यूनिट फ्री में उसको बिजली मिल रही है। उसका पूरा का पूरा जो पैसा है वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए काम में आ रहा है। आप समझ सकते हैं, उज्ज्वला योजना लाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों पे उन महिलाओं के चित्र लगाए गए जिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना में गैस और सिलेंडर दिया गया, लेकिन उसके जो आंसू आ रहे थे कि इस सिलेंडर को मैं एक महीने बाद में कहां से भराऊंगा। आज 9 साल में कोई पूछने वाला नहीं मिला। ये राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने उन महिला माता बहनों के आंख में आंसू देखे और 500 रुपए में सिलेंडर दे करके उनको पुनः धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। ये वही व्यक्ति कर सकता है, वही सरकार कर सकती है जिसकी सोच अच्छी हो, गरीब को गणेश मान करके, और वो सेवा करने की जज्बा होता हो और मंशा होती हो, मन होता हो। मैं समझता हूँ आप देखिए 1,000 रुपए की पेंशन एक वृद्ध को देना इनके सोच में ही नहीं थी। पहले मुख्यमंत्री जी थे, 500 और 750 रुपए की पेंशन थी, आज 1,000 रुपए की पेंशन कर दी। 1,000 रुपए की पेंशन के साथ में आपने देखा होगा कि हर वर्ष प्रतिवर्ष कानून बना दिया कि 15% बढ़ेगी। किसी के यहाँ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और मैं गारंटी शुदा कहता हूं कोई भी सरकार ये वापस कानून नहीं ले सकती है। 101% 15% प्रतिवर्ष बढ़ेगी। ये सब चीजें के साथ साथ 25 लाख रुपए तक का आपको फ्री में इलाज है। 10 लाख रुपए तक 2 परिवार में 2 व्यक्ति तक अगर दुर्घटना में मौत हो गई तो उनको दुर्घटना बीमा में उसको पैसा मिलेगा। मैं कल सीकर से आता हूं, कल एक बिसायती मोहल्ले में यहाँ सुजानगढ़ के पास में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। जब मैं बैठने गया तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और कांग्रेस की सरकार का भला हो, उन 7 बच्चों को 35 लाख रुपए मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा में मिल गए। और भी अगर हमारी कोई मदद हो सकती हो तो मुख्यमंत्री जी को कहना कि हमारी मदद करेंगे। और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो गरीब को गणेश मान करके सेवा करता है, वो समझेगा और हमारी पीड़ा को समझता है। आज आप बताइए उन परिवारों में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा से
तत्काल उनको सहायता मिली है। ये ऐसी योजनाएं लेकर के वही व्यक्ति आ सकता है जिसके मन में सेवा करने का जज्बा हो, वही सरकार कर सकती है जो वास्तव में जनता को जनार्दन मान करके और काम करती है। ये वो लोग नहीं ला सकते जो कभी 500 का नोट बंद कर दिया, कभी 2000 का चला दिया, कभी 2000 का बंद कर दिया, कभी तीसरा चला दिया। और जनता का जो टैक्स का पैसा होता है वो टैक्स के पैसे का सदुपयोग अगर कोई करता है, जनता के लिए वापस उसी के कल्याण के लिए करता है, तो वो कांग्रेस पार्टी की सोच होती है। आपने देखा होगा कि यूपीए सरकार जब थी तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके तहत अन्न मिलता है और उन्हीं लोगों को जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेगा, ये कानून कौन लेकर के आया? गरीब को मजदूरी मिले इसके लिए मनरेगा कौन लेकर के आया? आप समझ सकते हैं। राइट टू एजुकेशन अनिवार्य, 14 साल 12वीं तक का बच्चा निःशुल्क पढ़ता रहे, उसका खर्चा घर वालों पे नहीं बोझ बने, ये कानून कौन लेकर के आया? और दूसरी तरफ मोदी जी लोकसभा में खड़े हो गए तो अनशन, अगर यहां कहीं आ गए तो पता नहीं क्या क्या कांग्रेस को कोसेंगे, किसको कोसेंगे। अरे भाई, आज आपको थोड़ा बहुत भी नहीं है कि क्या करना चाहिए और सरकारें कैसे चलानी चाहिए, तो हमारे राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री जी से सीख ले लीजिए कि ये जो सेवा है ये वास्तव में सेवा है। केवल मंच पे खड़े होकर के किसी को गाली देना, अहंकार में बोलना, ये सेवा नहीं कहलाती है, ये जनता का अपमान होता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सोच के साथ में इस काम को कर रहे हैं कि देने वाला श्रीनाथ जी और लेने वाला श्रीनाथ जी, जनता का पैसा है, जनता ने हमको आशीर्वाद दे करके सरकार में लाए हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाया है, तो हम आपके कल्याण के लिए काम करें, न कि हमारी सुख सुविधाओं के लिए इस पैसे का खर्च करें। तो मैं समझता हूं कि जो सरकार काम कर रही है, आप एक से बढ़कर के एक योजना 10 तरीके की गारंटी है। मोबाइल 6-6, 7-7, 8-8 हजार रुपए के मोबाइल माता और बहनों को मिल रहे हैं। वो माता और बहन, उसकी क्या जो स्थिति होती होगी कि जब उसकी बड़ी बेटी या बेटा ये कहता हो कि मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूं कोरोना में, माँ मेरे को मोबाइल दिला तो, और उस वक्त वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सका क्योंकि उस माता और बहन के पास में उस बच्चे को देने के दिलाने के लिए मोबाइल नहीं था, मोबाइल का पैसा नहीं था। आज 1 करोड़ से ज्यादा माता बहनें उस मोबाइल को लेकर के अपने बच्चों को कह सकती हैं, बेटा ये ले मोबाइल, अशोक गहलोत की सरकार ने दिया है और आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, आप भी कलेक्टर बनो, बड़े आदमी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। ये जो सोच कर सकता है वो वही व्यक्ति कर सकता है जो वास्तव में सेवा का जज्बा लेकर के राजनीति में आता है, जो सेवा का जज्बा लेकर के आता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, मेरे जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये मौका है, इस मौके का लाभ उठाइए, जनता के बीच में जाइए, लोगों को पूछिए कि साहब आपको अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट है उसमें मिला कि नहीं, आपके बिजली के बिल माफ हुए कि नहीं, आपको इलाज के लिए पैसा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मिलता है कि नहीं, आपकी दुर्घटना होगी तो दुर्घटना में कुछ मिलता है कि नहीं, आपकी पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रहा है। पूछना ही सेवा है, देने वाली तो सरकार और मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। अगर हमने पूछने का काम कर लिया तो 2/3 मेजोरिटी से राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए मुझे मेरे पिताजी ने एक बार कहा था, मुख्यमंत्री जी कि सेवा क्या है? मैंने कहा आप बताइए पिताजी। बोले सेवा यही है कि बूढ़े माँ बाप को जाकर के पूछ लो कि आपके कोई दिक्कत तो नहीं है। उसकी दिक्कत भी होगी तो वो नहीं कहेगा मेरे दिक्कत है, लेकिन पूछना ही सेवा है और घर में शांति होनी चाहिए। ये 2 चीजें अगर हैं तो वास्तव में वो सेवा होती है। मैं समझता हूं कि आज पूछने का काम, देने का काम मुख्यमंत्री जी और सरकार कर रहे हैं। हम कांग्रेस के लोगों को घर घर जाकर के पूछने का काम करना चाहिए कि क्या आपके कोई दिक्कत तो नहीं है, सरकार की योजनाओं का लाभ पूरा मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इतना हम लोग कर लेंगे तो मैं गारंटी शुदा कहता हूं कि 101% भारतीय जनता पार्टी का यहां नामो निशान नहीं होगा और राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने मुझे मौका दिया, आप लोगों का तमाम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पीसीसी अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 47 जिलों में 358 ब्लॉक में 25,000
उचित मूल्य की दुकानों पर 1,08,00,000 से भी अधिक लोगों तक आज की इस योजना का लाभ पहुंचेगा। आइए देखते हैं एक छोटी सी फीचर फिल्म जिसमें हम देख पाएंगे कि किस तरह से इस फूड पैकेट्स को इनको गुणवत्तापूर्ण तरीके से पैक किया जाएगा, कौन से लोग होंगे जो इस योजना का लाभ ले पाएंगे, उन्हें कहाँ जाकर पंजीयन करवाना होगा, इस फूड पैकेट को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी। आइए देखते हैं ये छोटी सी वीडियो फिल्म। जीवन की सबसे आधारभूत जरूरत है भोजन, मगर गरीब, मजदूर और निम्न आय वर्ग के हमारे भाई बहनों को जीवन भर जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भूखे पेट सोना पड़ता है। रसोई सूनी रह जाती है और थाली खाली। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के लिए लोगों के ये मुश्किल और मजबूरी भरे हालात असहनीय थे। उनका मानना है कि भरपेट भोजन सबका अधिकार है और इसीलिए उन्होंने मुहिम चलाई, कोई भी भूखा न सोए। इसी मुहिम को प्रदेश सरकार ने योजना का अमली जामा पहनाया। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी को एक सीलबंद पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर के साथ 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल पाउच दिया जाएगा। जिन परिवारों ने महंगाई राहत कैंप जाकर इस योजना में पंजीकरण कराया है, वो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। पंजीकृत परिवार राशन कार्ड के आधार पर जिले की उचित मूल्य की दुकान पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद अपना निशुल्क फूड पैकेट प्राप्त कर सकते हैं। फूड पैकेट एवं सोयाबीन रिफाइंड तेल पाउच के लिए प्रत्येक लाभार्थी का अलग अलग बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा। फूड पैकेट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निगरानी एवं जांच की व्यवस्था की गई है। दाल है, चीनी है, नमक है, तेल है, हल्दी पाउडर है, धनिया है, मिर्ची है। गहलोत साहब की तरफ से ये सामान बढ़ रहे हैं, हमारे घर में बहुत खुशियाँ आएगी और बच्चे को पालेंगे। और जो मालूम जनता के लिए अच्छा मसाला मिल रहा है 1000-1500 का, वो घर में बचत होती है, तो वो बचत के लिए हर बीमारी में हो, बच्चे की पढ़ाई में हो, कपड़े में हो, इसमें काम में ले सकते हैं जनता। नहीं सर, वादा तो सरकारें करती हैं, लेकिन वादा पूरे जो है गहलोत सरकार ने किया। अशोक गहलोत जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उसने एक ऐसी योजना स्टार्ट करी जिससे आम जनता का भला हो। ये अच्छा है अशोक गहलोत जी ने कर रहा है जो पब्लिक के लिए, गरीब खुश है इस चीज के लिए और हमेशा मिलता रहे। ये अशोक गहलोत जी हमारे हमेशा फेवरेट मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके जैसे मुख्यमंत्री भारत में नहीं है। दोबारा हम यही चाहते हैं दोबारा गहलोत सरकार आए। अब गहलोत साहब को देखने चाहेंगे हमको। ये हम सब का नैतिक कर्तव्य है कि हर जरूरतमंद को योजना की जानकारी दें ताकि पात्र परिवार योजना का लाभ ले सके। हमें मिलकर सभी के लिए भोजन का अधिकार सुनिश्चित करना है। अब प्रदेश के हर नागरिक की थाली में भोजन होगा, जीवन में राहत होगी, जेब में बचत होगी और सुख में बढ़त होगी। जन सम्मान जय राजस्थान। जन सम्मान जय राजस्थान। और अभी हमने देखी ये वीडियो फिल्म और आइए एक पोस्टर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच के कर कमलों से करवाना चाहेंगे। माननीय से अनुरोध और इसके साथ ही सम्मानित मंच से अनुरोध, पोस्टर का विमोचन अपने कर कमलों से करें। ये बेहद आकर्षक ये पोस्टर तैयार किया गया है। और आज हमारे छायाकार बंधु इन चित्रों को कैद करेंगे जिनके माध्यम से देश ही नहीं दुनिया तक राजस्थान की इस गरिमा को हम पहुंचाएंगे। ये सुंदर आकर्षक रंगों में ये पोस्टर। और आइए हम आपको दिखाते हैं इस फूड पैकेट में कौन कौन सी खाद्य सामग्री होगी। इस फूड पैकेट में 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक,
1 किलो चीनी, 1 किलो चना दाल, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 100 ग्राम मिर्च पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर फूड पैकेट में उपलब्ध होगा। आप जो बड़ा सा फूड पैकेट देख रहे हैं, जिसका शुभारंभ आज फ्री राशन के साथ किया गया, ये हमारी बेटियां दिखा रही हैं कि कौन कौन सी सामग्री उस फूड पैकेट में होगी। प्रदेश के एनएफएसए से जुड़े हुए 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को प्रतिमाह राशन के साथ फूड पैकेट सामग्री का वितरण होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जहां के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। आप हमारा गौरव हैं, हमारा अभिमान है। आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, राजस्थान की आवाम आपको सुनना चाहती है। अपना उद्बोधन, उत्प्रेरण और प्रेरणा शब्द प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोसा जी, हमारे मिनिस्टर साहब उदयला अंजना जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, महेश जोशी जी, विधायक रफीक खान साहब, अमन कागी जी, चीफ सेक्रेटरी मैडम उषा शर्मा जी, श्रेया गुवार जी और रजिस्ट्रार मेघरा रत्नू जी, चीफ सेक्रेटरी के सचिव गौरव गोयल जी और सुश्री आरती डोगरा, डीएम प्रकाश पुरोहित जी और वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए तमाम राजस्थान के हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, जिला और ब्लॉक से तमाम उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे बहुत पसंद था कि आज 15 अगस्त एक पावन दिवस है और जिस प्रकार से स्वाधीनता दिवस मनाते हैं हम लोग, उस मुबारक मौके पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का भी प्रारंभ करना निश्चय किया। खुशी इस बात की भी है कि आजकल राजस्थान के अंदर जो उत्सव का माहौल है, मैं चाहूंगा ऐसा उत्सव का माहौल पूरे देश के हर राज्य में हो। आज मैंने सुबह जब 15 अगस्त में अपनी स्पीच दी थी, तब मैंने बताया था कि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें क्या कहा गया है आम जनता के लिए, तो एक पैरा में सब भावना आ जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर के वक्त में जब संविधान बना गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए, वो राज्यों के लिए भी है, केंद्र के लिए। उसी रूप में हमने सारे फैसले किए राज्य कि वो एहसान नहीं कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं, एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। महंगे रात से क्यों लगाए गए, क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि महसूस किया गया इतनी अच्छी योजना हम घोषित करते हैं और आबादी आज 7 करोड़ से अधिक आबादी राजस्थान, 40 करोड़ की आबादी देश के अंदर, कई योजनाएं उन गरीब तक और गांव तक पहुंचती नहीं है जिसके लिए योजना बनती। कितने ही प्रचार कर दो, विज्ञापन दे दो, पर उसके बाद भी नहीं पहुंचती है। तो जो लाभ मिलना चाहिए, जो बजट हम घोषणा करके प्रोविजन करते हैं, वो पूरा खर्च ही नहीं होता है और लाभ नहीं पहुंचता। फिर मायने क्या बजट के और घोषणा का। इस बार ये प्रयोग किया गया, मुझे खुशी है कि 1 करोड़ 93 लाख परिवार राजस्थान में, लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास परिवारों ने राहत कैंपों में गए, महंगे राहत कैंपों में गए। 10 योजनाएं थी, कार्ड बनवाए, किसी को 4 मिले, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9 भी मिले, आपको 9 मिले। तो कहने का मतलब कि जो एलिजिबल थे और कंप्यूटर सिस्टम था, वहां जानने वालों को मालूम नहीं था कि मैं आया हूं तो मुझे क्या क्या लाभ मिलेगा।
कंप्यूटर बताता था कि आपको आप एलिजिबल हो इन 5 तरह के लाभों के, आप 6 तरह के लाभों के लिए। पहली बार हुआ है कि आपको कैंपों में जाने पर तमाम तरह की जानकारी मिली। कैंपों में जाकर के आप लोगों ने उसको गारंटी कार्ड ले लिए। उसी में से एक है आज अन्नपूर्णा गारंटी कार्ड, जिसके अंतर्गत आज आपको लॉन्चिंग हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर 33 जिले थे, अब तो 50 जिले बन गए। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर नए जिले बन रहे हैं, उनको विशेष मुबारकबाद देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नए जिले बने हैं, प्रशासनिक दृष्टि से भी और अन्य विकास के काम भी और तेज गति से होंगे और आम जनता को दूर नहीं जाना पड़ेगा। नजदीक में उनको तहसील या एसडीओ ऑफिस या कलेक्ट्रेट सब नजदीक मिलेगा। सोच समझ के हमने घोषणा की थी और मुझे खुशी है कि आज वो हम 15 अगस्त मना रहे हैं। उन जिलों के अंदर भी झंडा रोहण अलग से हुआ है। इतनी खुशी हुई होगी उन जिलों के लोगों। इतने मैंने कहा सारे फैसले, सारे एक्ट बने। अभी हमने मिनिमम इनकम गारंटी बनाया है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इतने आर्टिकल लिख रहे हैं देश भर के अखबार वाले, इंग्लिश के हों हिंदी के हों। राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया है, स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बन गया है। ये मामूली बात नहीं है। 25 लाख का बीमा एक बात है, और उससे बड़ी बात यह है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने 4 अधिकार दिए थे देश को। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का अधिकार और नरेगा। उसी ढंग से एक अधिकार आपको राजस्थान सरकार को मिला है, राइट टू हेल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। ये कानून बनाए हम लोगों ने। गिग वर्कर्स को एक्ट, जो अभी आपको हमको मेरे को नहीं मालूम था पहले गिग वर्कर्स क्या होते हैं। अब 4-5 लाख लोग हो गए वो। ये उबर, ओला, टैक्सियां आ गई, घर घर में डिलीवरी होने लगी अमेजोन से और पता नहीं क्या क्या एजेंसियां हैं। वो जो डिलीवरी बॉय होते हैं या गिग वर्कर्स के ड्राइवर होते हैं, उनका कोई सिक्योरिटी नहीं लाइफ की। एकदम सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दे रहे हैं कि जिंदगी में बुढ़ापे का को तकलीफ नहीं हो। बहुत बड़ा निर्णय हमने किया। पूरे देश में चर्चा उसी की हो रही है कर्मचारियों के अंदर। उसी प्रकार गिग वर्कर्स है, जब चाहे उनको नौकरी में लगाओ, वापस निकाल दो, इनको सिक्योरिटी मिले। इसलिए हमने कानून पास कर, सारे कानून क्रांतिकारी कानून के रूप में यहाँ पास किए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ उत्सव का माहौल जो है, अभी महंगे राज शिविर लग रहे हैं। अब आप देखिए 28,000 दुकानें करीब है राजस्थान में, राशन की दुकानें, उनकी पूरी ब्रांडिंग की गई एक सी। अब 28,000 दुकानों की दूर से मालूम पड़ जाएगा वो राशन की दुकान यहाँ पर है। ब्रांडिंग करनी बड़ी बात है। ब्रांडिंग के माध्यम से काम होना शुरू हुआ है राजस्थान के अंदर। वही माहौल दुकान में जाने वालों के लिए रहता है और वही फैसले हम कर रहे हैं उनके लिए भी। इस प्रकार लोगों को राहत मिले, उसी रूप में मैं समझता हूँ कि सारे जो फैसले हम कर रहे हैं उसका आप देखेंगे आने वाले वक्त में और ज्यादा लाभ मिलेगा। 2030 का मैंने कहा है कि टारगेट लेके हम लोग चले। 2030 आते आते इस शताब्दी का अंतिम वर्ष होगा। उस वक्त कम से कम राजस्थान का प्रदेश भी देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में नंबर 1 की श्रेणी में आए। तब आएगा तब पूरे प्रदेशवासी, यहाँ के अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, वैज्ञानिक, जो भी लोग हैं, छात्र, युवा, महिलाएं, मजदूर संगठनों के लोग, एक्टिविस्ट, एनजीओ, धर्मगुरु, सब लोग मिलकर के तय करेंगे हमें किस दिशा में जाना है, क्या हमारी सपना है 2030 का, राजस्थान उससे कितना आगे बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा होना चाहिए, आर्थिक स्थिति क्या होनी राजस्थान होनी चाहिए, जीडीपी क्या होनी चाहिए। इस सोच के हमने फैसले। इस प्रकार से मैं समझता हूँ सारे फैसले बहुत ही इतिहास बनाने वाले फैसले हैं
उसी रूप में मैं को मानता हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ। आज आप भाई 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी होंगे NFSA के अंदर, जिनको लाभ मिलेगा तमाम। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा आपको चिरंजीवी योजना तो है ही है, पर लंपी रोग में गाय मर गई। हिंदुस्तान में किसी राज्य ने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बावजूद भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही प्रदेशवासियों आशीर्वाद से मैंने जो बजट पेश किया, उस पर मैंने 40,000 रुपये एक गाय जो मर गई है उसके लिए पशुपालक को दिए जाएंगे, मैंने घोषणा कर दी। घोषणा नहीं कर दी, उन सबको DBT हो गया, पैसा बैंकों में पहुंच गया हूँ। तो जो घोषणा हमने महंगाई राहत शिविर में कराई है, 500 रुपये का सिलेंडर, 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा 5 लाख का और परिवार का 10 लाख का, अन्नपूर्णा योजना हो गई, कामधेनु योजना में आगे गाय भैंस जो है दुधारू पशु उनका बीमा करने का भी सरकार ने निश्चय किया है। 40-40 हजार का बीमा होगा। इस प्रकार से शहरी रोजगार योजना इंदिरा जी के नाम से 8 रुपये भोजन मिल रहा है आपको। ताजा भोजन आराम से बिठा के खिलाते हैं। शहरों में था, अब हमने निर्णय किया गांव में, कस्बों में भी 8 रुपये थाली मिलेगी, गांव के अंदर ही मिलेगी, कस्बों में मिलेगी। इतनी पॉपुलर योजना में 3 जगह मैं भी गया भोजन करने के लिए। एक जगह मेरी पत्नी मेरे साथ थी। कितना अच्छा माहौल होता है वहाँ, मजदूर भी आते हैं वहाँ पर, जो बाहर के बच्चे आगे पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको सुविधा हो गई बजाय खाना बनाने के या होटल में जाओ। वहाँ गए, आराम से खाना खा रहे हैं, वो में मिले वहाँ पर, सब तरह के तबकों के लोग वहाँ मिले हमको। एक शानदार योजना चल रही है और 17 रुपये प्रति थाली सरकार दे रही सब्सिडी, सिर्फ 8 रुपये लेते हैं उनसे। आप सोच सकते हो कि 25 रुपये की थाली जो है उसको 8 रुपये मिल रही है और आराम से वो उपयोग कर रहा है। तो ये तमाम जो योजना हमने बनाई है वो मैं समझता हूँ आपके सामने है। और नरेगा के अंदर भी हमने 25 दिन दे दी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया। शहरी रोजगार योजना लगाई है, बहुत पॉपुलर हो रही है वो भी। करीब 4 लाख लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, अपना पंजीकरण करवाया है। लेकिन 25 दिन वहाँ काम मिलेगा उनको। तो इन्होंने बिजली फ्री जो की है, 1 करोड़ 4 लाख घरों में बिजली का बिल जीरो आएगा, जीरो बिल। 1 करोड़ 4 लाख घरों का। और पहले 200 यूनिट तक का मैंने किया था, फिक्स चार्जेस और फ्यूल चार्जेस माफ किए थे। अब मैंने कह दिया तमाम प्रदेश के अंदर सभी लोगों के लिए कोई फ्यूल चार्ज, फिक्स चार्ज नहीं लगेंगे, सबको फ्री कर दिया गया है, सबका आराम हो गया है। और 100 यूनिट बिजली फ्री सबके लिए, सभी श्रेणी के लोगों के लिए 100 यूनिट तो बिजली फ्री है। तो जो फिक्स चार्ज भी और फ्यूल चार्ज बहुत ज़्यादा होता था, करीब 2,500 करोड़ रुपए हमें देने पड़ेंगे कंपनियों को, वो देना मंजूर किया है। अब राजस्थान के प्रदेश के अंदर सभी लोगों को 100 यूनिट फ्री और नो फ्यूल चार्ज, कोई फिक्स चार्ज नहीं लगेगा। इंडस्ट्री वालों को, कॉमर्स को थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा, तो वो कॉमर्शियल काम भी करते हैं साथ। पर सरकार प्रयास करती है सभी तबकों को राहत कहते थे। इसलिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से हमने योजना बनाई है, उसे राजस्थान में एक खुशी का माहौल है। एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है, जब ये पैरामीटर भारत सरकार निकालती है, एक पैरा होता है हैप्पीनेस इंडेक्स। इस प्रदेश के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। आज मिजोरम राज्य वो है देश में, अरे बहुत छोटा राज्य है, वहाँ के लोग सबसे खुश ज़्यादा रहते हैं, ये सर्वे में आया है। हम चाहेंगे राजस्थान भी आने वाले वक्त में खुशनुमा माहौल के अंदर और आगे बढ़े, अच्छी स्कीम आए, महंगाई की मार कम पड़े लोगों को, और हम एक के बाद एक स्कीम लेते आए रहें।
जिससे कि लोगों को लगे कि हमारे तरफ सरकार देख रही है। पानी की योजना है, जीजेम स्कीम है, बिजली का उत्पादन है, कुछ कट नहीं आ रही है, अभी कोयला नहीं आ रहा तो बिजली कटौती हो रही है, लोग ध्यान दे रहे हैं। कल ही मैंने बात की है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी प्रयास कर रहे हैं कि कोयला पूरा मिले हम लोगों को। आगे रबी की फसल आएगी, किसान को तकलीफ नहीं हो, हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कहने का मतलब कि सरकार जो है सब तरीके से छात्रों के लिए, अभी तो वक्त नहीं है कि मैं बताऊं, एक बजट हमने किसानों के लिए पेश किया था, पूरा बजट अलग से पेश किया किसानों के लिए, नया इतिहास रचा हम लोगों ने, वो भी बहुत बड़ा काम हुआ था। फिर हमने कहा यूथ के लिए समर्पित करेंगे बजट, वो हमने किया लास्ट टाइम। 30,000 बच्चों को, छात्रों को सरकार कोचिंग करवा रही है, जहाँ 50,000 1 लाख रुपए लगते हैं फीस। वहां पर अमीर लोग पैसा दे सकते हैं, गरीब लोग कहाँ लाएगा? और बच्चा उनका भी है, बच्चा चाहता मैं भी अमीर घराने के बच्चे की तरह पढ़े, मैं कोचिंग करूं, कहाँ से पैसा लाएगा? 30,000 बच्चों को कोचिंग का पैसा सरकार देगी और कोचिंग करवा रही है। 30,000 बच्चों को स्कूटी दे रही है। अमीर घराने के परिवार में स्कूटी मिल जाती है उनको, पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित है, आदिवासी हैं, वो बच्चे कैसे स्कूटी लाएंगे? 30,000 बच्चों को हम लोग स्कूटी देना शुरू किया है। साइकिल तो क्या 2-2.5 लाख दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि हर तरफ, हर वर्ग को, महिलाएं को स्मार्टफोन दे रहे हैं। 6,800 रुपये प्रति मोबाइल फोन। अभी 4 दिन पहले मैंने शुरू किया है। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को देने जा रहे हैं, 40 लाख महिलाओं। और 20 तारीख जो है, आज हुई 15 अगस्त, 20 तारीख से हम लोग चाहेंगे स्मार्टफोन के लिए भी महिलाएं जो है, जैसे आपने महंगे इलाज शिविरों में अपने पंजीकरण करवाया था, पूरी ढंग से पंजीकरण शुरू कर रहे हैं हम लोग, 20 अगस्त से ही कर रहे हैं। और पंजीकरण होने के बाद में पहला पेज मैंने कहा बजट के अंदर विधवाओं के लिए, छात्रों के लिए होगा, कैटेगरी बना दी जिससे कि पहले उनको प्रायोरिटी मिल जाए। मैं चाहूँगा उसके बाद में जो है कई बार मंत्रियों को भी ठीक ठीक करना पड़ता कि कई बार जो है भूल गया मैं क्या करूं। पंजीकरण शुरू हो रहा है 20 तारीख से, 20 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो रहा है। और आप देखेंगे 1 करोड़ महिलाओं को पंजीकरण होगा, उनको हम देना शुरू करेंगे मोबाइल फोन सबको। क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या इंटरेक्शन में एक लड़की बोली, तो सब जानकारी थी कि मोबाइल का उपयोग कैसे कैसे होगा। ऑनलाइन क्लासेस का उपयोग मैं करूंगी, उसके लिए कम्युनिकेशन में आराम हो गया मुझे। पता नहीं 15-20 बता दिया उसने। बताइए आप, ये वुमेन एम्पावरमेंट है, महिलाओं का सशक्तिकरण है। ये हर घर में मोबाइल फोन नहीं हो सकते, देखिए स्मार्टफोन वो है। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में दे रहे हैं, आप छूट लीजिएगा। हर चीज का ख्याल हम रख रहे हैं। ऐसा नहीं मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लागू करी, बहुत ही फैन फेयर के साथ में पूरे देश के अंदर होर्डिंग लगे, पेट्रोल पंपों पे, एयरपोर्ट पे। भी बताया मंत्री जी ने किस प्रकार से महिला की फोटो आ रही थी, लाभार्थी। अच्छा लगा मैं भी, पर उन्होंने सोचा नहीं कि ये महंगा 400 का सिलेंडर पहुंच से 1150 हो जाएगा, वो परिवार कैसे खरीदेगा। हमारी गवर्नमेंट ने, हमने तय किया नहीं, ऐसे वक्त में योजना बड़ी प्रधानमंत्री की चलाई हुई है। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जहाँ 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है 500 रुपये। 650 रुपये प्रति परिवार मैं दे रहा हूँ, प्रति सिलेंडर 650 रुपये प्रति सिलेंडर हम दे रहे हैं, इसलिए 500 रुपये सिलेंडर ले पा रही है। इस प्रकार से हम लोगों ने डीबीटी करना प्रारंभ किया। आज आईटी का जमाना है। राजीव गांधी जी सपना था, 40 साल की उम्र में वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। वो लेके आए थे कंप्यूटर, उस समय सपना था इंटरनेट, मोबाइल का। देखिए क्रांति हो गई है, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। पूरी जानकारी गूगल्स में और सब मिलती है आपको, दुनिया भर की, सब कुछ क्रांति है। ये सोच हमेशा रही है आज़ादी के बाद से ही।
बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, आज हम आत्मनिर्भर हैं। पाकिस्तान की तरह भूखमरी नहीं यहाँ पर। पाकिस्तान में मैंने सुना अभी चुनाव एक राज्य के होने से चुनाव करवाने पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास में राज्य के। ये स्थिति पाकिस्तान, आप देखते हो अखबार में और टीवी में देखते हो क्या स्थिति है, हिंदुस्तान की क्या स्थिति है। फिर भी हमें सुनने को मिलता है 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। क्या करें, लोकतंत्र है, आलोचना भी सुननी पड़ती है, वाहवाही भी लेनी पड़ती है, जिंदाबाद भी होते हैं तो मुर्दाबाद भी सुनने पड़ते हैं। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की और उसको हम स्वीकार करते हैं। हमने लोकतंत्र दिया देश को, कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया देश को, ये नहीं भूलना चाहिए किसी को। जो बोलते हैं क्या किया 70 साल में, उनको नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र दिए ही नहीं है कांग्रेस ने, लोकतंत्र कायम रखा देश में 70 साल के बाद में, इसलिए आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन पा रहे हो, ये नहीं भूलना चाहिए। बहुत बड़ा संविधान बना है देश में। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, कितने बड़े नेता थे, 10-12 साल से जेलों में बंद रहे थे, ऐसी आजादी मिल गई। तो क्या लंबी बात हो जाएगी। मैं कहना चाहूंगा आपको 2030 मिशन जो है तो मैं अभी लॉन्च करेंगे हम ढंग से, इसको सबको इन्वॉल्व करेंगे, राजस्थान में लोगों को चाहेंगे। शानदार डॉक्यूमेंट जो पूरे देश के हर राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे राजस्थान का, 2030 में राजस्थान कहाँ पहुंचे वो विजन डॉक्यूमेंट बनना प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। इसलिए मैंने कहा आपको उत्सव का माहौल है। मैंने क्यों कहा आपको उत्सव का माहौल। अब मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आलोचना तो उसकी अंत नहीं होता है। एक तो राज्य के जो हमारे राशन डीलर है, मेरे पास आए थे, मेरे प्रताप जी भी कह रहे थे क्या हम वितरण का काम करते हैं। कोविड के अंदर बहुत शानदार काम, पूरे कहते घर है। कोविड ने एक नया इतिहास रचा राजस्थान के अंदर। राजस्थान वासियों की क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, कितनी संवेदनशीलता है, पूरी पहचान हुई है देश में। राजस्थान का नाम देश में नहीं दुनिया तक पहुंच गया। फिर बड़ा मॉडल हुआ हमारा, WHO ने तारीफ करी और शानदार मैनेजमेंट हमने कोविड का किया। किसी को मरने नहीं दिया भूखा, ऑक्सीजन से नहीं मरने दिया, बाकी तो कई लोग मरे बेचारे। आप बताइए कि इतना मैनेजमेंट शानदार हमने किया था। उस वक्त मैंने देखा, मैंने तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी साथ आई आप लोग, मैं कोई राजनीति नहीं। हमने जो है धर्म गुरुओं को कहा, आह्वान किया, हमारे कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व किया, एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व किया। उस वक्त में चाहे मेडिकल के डॉक्टर, नर्सेज कोई हो, राशन की दुकान वाले क्यों नहीं हो, इनको राशन बेचना पड़ता था। तो जितनी जो लोग आते थे राशन खरीदने के लिए, वो तो ऐसी महामारी थी, किसी की लग जाती। पहली फेज में हर व्यक्ति को डर लगता था मैं खुद बचूंगा और नहीं बचूंगा। कुछ माहौल के अंदर राशन की दुकान वालों ने शानदार काम किया। इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। खाना पहुंचाना होता है गाँव घरों के अंदर, दूसरे गरीबों के। लॉकडाउन लग गया साल भर के लिए, तो घरों बंद थे, खाना पहुंचाने का काम भी सब लोगों ने किया। चपड़ा जी के लोगों ने किया, पुलिस कांस्टेबल ने किया, जो काम जिसको कह दिया। आपको याद होगा उस वक्त मैंने प्रधानमंत्री जी घोषणा की थी, डॉक्टर कोई मर जाएगा मेडिकल का फैसिलिटी का, उनको 50 लाख हम देंगे, आप काम कीजिए, सेवा कीजिए। मैंने उसी दिन शाम को या दूसरे दिन मैंने कहा खाली डॉक्टर या नर्सेज को नहीं, राजस्थान के किसी कर्मचारी को जो सेवा करेगा उसको भी। राशन डीलर भी आते हैं उसके अंदर, पत्रकार भी आए बाद में, मैं जोड़ दिया। वो भी कोई कवरेज करता हुआ, राशन की दुकान चलाता हुआ अगर कोविड के अंदर होके मर गया, उसको 50 लाख मिलेंगे। और मुझे खुशी है, मैंने खाली कहा नहीं है, खाली कहा नहीं, मैंने 65 परिवार है राशन की दुकान वालों के जिनकी मृत्यु हो गई। 65 लोगों को 50 लाख रुपए मिले, राजस्थान के मिले हैं। हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले होंगे, ना स्कीम थी वहां पर। इसलिए मैंने कह रहा हूँ आपको, अब 2-3 घोषणा में करना चाहूंगा। तो पोस्ट मशीन लगी हुई वहां पर, उसकी कटौती होती है प्रति माह राशन डीलर से। आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, अब कटौती करना बंद कर देगी सरकार, उनको फ्री आराम रहेगा, कटौती नहीं होगी उनकी। नंबर 1। नंबर 2, जो राशन डीलर
संख्या कम है उनके लिए कमीशन कम मिलता है उन लोगों को, राशन कार्ड कम है, तो टेलीस्कोपिक रेट आधार पर गणना करके उनको अधिक कैसे पूरा मुनाफा मिले, इसके लिए मैंने तय किया कि उसको कमीशन टेलीस्कोपिक रेट के आधार पर मिलेगा, बढ़ जाएगा कमीशन। नंबर 3, जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट दे रहे हैं हम लोग, इनको 4 रुपये, पहले एक बात थी 4 रुपये प्रति पैकेट देंगे, 4 रुपये बजाय मैं 10 रुपये करने की घोषणा करूँ, 10 रुपये प्रति पैकेट होंगी घोषणा इनको मिलेगा, 10 रुपये प्रति पैकेट बांटने के लिए। और एक और घोषणा ये है कि अभी जो NFHA है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने स्कीम लागू की थी खाद्य सुरक्षा की, उसके अंतर्गत 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल है देश के अंदर, बहुत बड़ी घोषणा थी। उन्होंने राजस्थान में 1 रुपये किलो गेहूं कर दिया था उस जमाने के अंदर, कोविड में वो फ्री हो गया था भारत सरकार से, 1 रुपये किलो गेहूं फ्री हो गया था। वो फ्री वाला अभी बार बार 6 महीने बढ़ाती रहती है भारत सरकार। चुनाव भी आते तो बढ़ाना ही पड़ता है। अभी चुनाव फिर आएंगे राजस्थान 3 राज्यों के, फिर और बढ़ा देंगे जब पार्लियामेंट चुनाव आएंगे। तो मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, आप 6 नंबर बढ़ाओ, 1 रुपये 2 रुपये क्या होता बता दीजिए। मैं घोषणा कर रहा हूं, जो NFHA का एक ऐप बना हुआ भारत सरकार का, उसमें फिक्स है 69% पॉपुलेशन है गांव की, शहरों की अलग पॉपुलेशन है परसेंटेज में, उन तक ही वो लोग आए हुए हैं। कई लोग छूटे हुए उसके, गरीब आदमी वो लोग भी है। ये जयपुर वाले महेश जोशी जी, प्रताप सिंह जी, अमीन काग जी और रफीक साहब कहते रहते हैं साहब बहुत कम लोग जयपुर के जुड़े हुए। वो जोड़ना हमारे हाथ में नहीं है, वो ऐप खुलता है भारत सरकार से IT का, तब जाके उसमें नाम ऐड होते हैं। अभी 10 लाख मुश्किल से नाम ऐड हुए, तब भी अभी कई लोग बाकी बचे हुए। आज मैं कहना चाहूंगा, कोविड के अंदर 32 लाख लोगों का मैंने सर्वे करवाया था कलेक्टरों के थ्रू, जो डेस्टिट्यूट थे, ट्रेन पे हम सोते थे रात को, या ठेले वाले थे, क्योंकि अभी लोग लॉकडाउन लग गए, लोग गाँव बंद हो गए, तो उसके बाद में क्या बचता है, वो दुकान चलाए कैसे, बिक्री कैसे होती है, तो सब लोग बंद पड़े हुए हैं, वो भी नहीं आते थे। उनको ढूंढ के हम लोगों ने 32 लाख की लिस्ट बनाई और मैंने 5,500 रुपये 5 बार 5 किस्तों भेजे थे उनके घरों में, DBT करी, जिससे कि उनका खर्चा चल रहे कम से कम। अब मैं घोषणा कर रहा हूं कि जो 32 लाख थे, कुछ लोग तो आ गए होंगे पहले ही अन्नपूर्णा के अंदर, बाकी जो नहीं भी आया होगा उन सबको अन्नपूर्णा पैकेट दिए जाएंगे। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ पूरे प्रदेश वासियों को। ये इस तरह के मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, आप भी कम से कम जो है, आप भी एक घोषणा कर दो, 6 महीने बढ़ाने की बजाय 5 किलो गेहूं और चावल ले या गेहूं ले, एक बार एक ले सकता है, तो बाबा बड़ा जरूरत नहीं, उनको चाहिए हमें फ्री कर दे। तो वो आदमी गरीब आदमी, उन्हीं को दे रहे हैं हम लोग। फूड सिक्योरिटी एक्ट किसके लिए बना था? उनके लिए बना था जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसी परसेंटेज से वो कैलकुलेशन हुआ था उस वक्त में, जो गणना हुई थी उस वक्त में उसी ढंग से हुई थी। उनको फ्री करना चाहिए, तो कम से कम लोग विश्वास रहे, इतना गेहूं तो हमें कम से कम मिल ही जाएगा। यही बात करता हुआ मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, प्रदेशवासियों को, कि हमारी स्कीमें, हमारी योजनाएं कोई रेवड़े नहीं है, एहसान नहीं करें हम लोग। ये मैनेजमेंट की बात है, वित्तीय प्रबंधन हम इतना अच्छा कर रहे हैं, रेवेन्यू आ रही है हमारी, लीकेज नहीं हो रही रेवेन्यू, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? शानदार बजट पेश करते हैं तो हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि इतनी शानदार बजट आपने कर दिया, पैसा कहाँ से आएगा? किताब के साथ कह सकता हूँ आपको, मेरी घोषणाएं खाली घोषणाएं नहीं है, हर व्यक्ति कह रहा है, हर नागरिक कह रहा है, हर जनप्रतिनिधि कह रहा है, तो मेरे क्षेत्र में काम भी शुरू हो गए, कॉलेज खुल गई, तहसील खुल गई, SDO ऑफिस खुल गया, सड़कें बनने लग गई, पानी की योजनाएं, टंकी बन रही है। ऐसा आज तक कभी नहीं होगा। कहाँ है वो करके दिखाया? क्योंकि रेवेन्यू हम लोग इस तरह से इकट्ठी कर रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं और काम चला रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं,
कर्जा ऐसा नहीं मिलता है। कर्जा सरकारों को, सरकार क्या, भारत सरकार भी कर्जा लेती है। 55 लाख करोड़ का कर्जा था भारत सरकार में, मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर। आज 1 करोड़ 55 लाख का कर्जा उनके ऊपर है। राज्यों के अंदर भी कर्जे लेके सरकार चलती है, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, पर सिस्टम होता है। आज हम चाहते 1 लाख का कर्जा नहीं ले सकते बगैर भारत सरकार की परमिशन के, आरबीआई के, वो तभी परमिशन देते हैं। आपकी स्थिति क्या है कर्जा चुकाने की, मूल चुकाने की और किस्तें चुकाने की और साथ में ब्याज चुकाने की, वो ढंगे कर्जे मिलते हैं। इसे घबराने की कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल सोच समझ के इसकी लेके आए, एक्ट बना दिया हमने कई योजनाओं का। उसी ढंग से आने वाले वक्त में हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस हो, राजस्थान तेज गति से आगे बढ़े सब क्षेत्रों में, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, और मिनिमम पेंशन हमने 1,000 कर दी, और साथ में 15% अपना बढ़ेगा पैसा, किसी बार कहने जरूरत नहीं बढ़ेगी, वो हमने कानून बना रहे हम लोग। आप सोच सकते हो सब लोगों को, आंगनबाड़ी वर्कर को भी पैसा बढ़ाया भी है, 15% अपना बढ़ेगा उनका पैसा भी। अच्छा काम करते वो गाँव के अंदर। पर ये जो आज का काम है, ये अद्भुत काम है। महंगाई के दौर में राहुल गांधी आए थे, राजस्थान में भी आए थे। 4 मुद्दे थे, महंगाई का था, बेरोजगारी का था, आपस में सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से रहे, हिंसा नहीं हो, ये भी बड़ा मुद्दा है। चिंता का विषय बना हुआ देश के लिए आज जो हालात है, तनाव है देश के अंदर, नहीं होना चाहिए। और चौथा मुद्दा था अमीर गरीब की भी खाई नहीं बढ़नी चाहिए, ये मुद्दा भी कम नहीं है। नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा इस मुद्दे का मायने क्या है, क्योंकि कल का भारत, कल का राज्य उनके कंधों पर रहेगा। इन चारों मुद्दों को लेके हमारी सरकार काम कर रही है, नौकरी लगा रही है 3 लाख। महंगाई के लिए आप देख रहे हो क्या क्या हम योजना बना रहे हैं। भाईचारा कायम रहे, तो मैंने राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जहां पर हमने पीस और नॉन वायलेंस का विभाग बना दिया राजस्थान में। हर एचओ लेवल पर ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गए हैं। गांधी जी का सिद्धांत था सत्य का, अहिंसा का, उसके आधार पर ट्रेनिंग होने लग गई है हजारों लाखों बच्चों की। 50,000 वॉलंटियर भर्ती कर रहे हैं, जल्दी शुरू हो जाए। कल विज्ञप्ति निकल गई है, अगले 1 महीने के अंदर 50,000 वॉलंटियर जो संदेश देंगे घर घर जाकर के, गांधी जी का संदेश देंगे और जोड़ेंगे अपने साथ में कि प्यार मोहब्बत भाईचारा ही आने वाले वक्त की जरूरत है। इस परिवार में झगड़े होते हैं भाइयों में, वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। वो बात लागू होती है कोई गांव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। अपने प्यार से रहो सब लोग, ये थीम लेके हम चल रहे हैं। और जो स्कीम हमारी है तो हम चाहेंगे गरीब परिवार के बच्चे भी क्यों नहीं आगे बढ़े। हमने अनुपति योजना के साथ में 500 बच्चों को, मैं एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ आपको, 500 बच्चों प्रति वर्ष हम भेज रहे हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, गरीबों के बच्चों को भी, मध्यम क्लास के बच्चों को भी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और मैं एग्जाम्पल देकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने, ये भीमराव अम्बेडकर छात्र थे तब भेजा उनको विदेश के अंदर। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, संविधान निर्माता के रूप। एक अवसर मिला उनको, सब कुछ हो गया। मैं अवसर दे रहा हूँ 500 बच्चों को, राजस्थान वालों को विदेश में जाने का। वो आएंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई वकील बन, पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है हम चाहते हैं कि गरीब अमीर, अमीर तो ही है, पर गरीब के परिवार को लगे कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। इस रूप में हम सारे फैसले कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमारे सारे फैसले वो ये जनहित के है, कल्याणकारी योजना है। ये कोई रेवड़े नहीं है जो बार बार रेवड़े करके ये बेइज्जती करना है लेने वालों को बेनिफिशियरी की। ये खुद रेवड़े बांटते थे स्कीमें। बेनिफिशियरी के मीटिंग करी लास्ट टाइम, प्रधानमंत्री आए थे जयपुर के अंदर, आपको याद होगा। पूरे राजस्थान से लाभार्थी को बुलाया गया, उनका लंच, उनका डिनर, उनका ब्रेकफास्ट किया गया रास्ते में। उनको किट दिए गए लिटरेचर के, साहित्य के। वो तो रेवड़ी नहीं थी, वही लाभार्थी थे। हम अगर इसकी मिति ला रहे हैं तो इस प्रकार का मैं समझता हूँ कि भ्रम फैलाना उचित नहीं है। यही बात कहता हूँ मैं पूरे प्रदेशवासियों को जो ये बात सुन रहे हमारी
जब मैं बहुत बहुत 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ। और इस दिन हम संकल्प करें कि आने वाले वक्त के अंदर हम अपने मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे, मजबूत बनाएंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप गरीबों के मसीहा हैं, बेसहारों के साए हैं। आप जैसे इंसान ईश्वर ने हमारे लिए ही बनाए हैं और सीधे लोगों के बीच जाकर उनसे आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें। कार्यक्रम अभी शेष है, आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सभी जिलों पर और ब्लॉक लेवल पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। माननीय से अनुरोध संवाद के लिए। और सबसे नगर, भरतपुर नगर। नमस्कार जी सर, नमस्ते। बताइए। मैं नगर से आप सभी से अनुरोध अपने स्थान पर बने रहें। अभी फूड पैकेट का वितरण होना है। कार्यक्रम 10 मिनट कर दी, 10 मिनट कर दी। आप बोलिए, आप लोग क्या लग रहा है आपको? ठीक है? ठीक है सर, आप ठीक हो? मैं तो ठीक हो जाऊंगा जल्दी, चिंता मत करो। आपका बहुत शुक्रिया आपका, आपने चिंता कर रहे हैं। आपके यहाँ अन्नपूर्णा किट मिलने लगे? जी, आज से शुरू हो जाएगा ये कार्य भी। इस कार्य को देखकर बहुत खुशी हुई है सर। आपने अन्नपूर्णा पैकेट फूड वितरण किया, गरीबों को बहुत राहत मिली है सर इससे। इसके लिए मैं आपसे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। चलो भाई, आप ध्यान रखना अपने गांव में कुछ छूट नहीं जाए, सेवा करना। बेगू चित्तौड़गढ़। जी हाँ। हाँ सर। चित्तौड़गढ़। हाँ नमस्ते। पश्चिम नीलगढ़। हाँ नमस्ते सर। पश्चिम नीलगढ़ जी। हाँ सर। हाँ सर नमस्ते। हाँ बोलिए। नमस्कार। हाँ, ऐसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगे सर। अच्छा, योजना अच्छी योजना है। हाँ सर। चलो, अच्छा लगा मुझे। और कुछ कहना आपको? नाम कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहती हूँ, ये सब मिल गया सर आपने माने। ठीक है। हाँ तो बहुत खुशी की बात है। हाँ सर, धन्यवाद। रुकिया बानू। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोला बोल ही दे। हाँ सर, ये योजना बहुत अच्छी लगी हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अच्छा लगा मुझे। अब आप लोग सेवा करना, आसपास लोगों की कोई तकलीफ नहीं पाए। नहीं नहीं, नहीं बहुत अच्छा लगा। हम यही चाहते हैं कि आप आपकी सगा आपके आप आवे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। गंगानगर साधु सर, कृष्णा देवी जी। हाँ हेलो, नमस्कार। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद थाने जो माने पहना तो मिले फोन, तो मैं हमारी बच्चियाँ हूँ, लड़का हूँ, बात कर सका। दूसरा नंबर है भी माना आज किट मिली है भी मैं किलो दाल है, किलो नमक है, किलो ही चीनी है, हल्दी है, मसाला है, सब चीज रसोई का जितो सामान है जितो मान मिले है, माने बहुत खुशी है। एक खुशी की बात और है साहब जी को, मैं जहाज में नेपाल घूम के आई हूँ, तो मैं जहाज के कन्ने ही कौन खड़ सका जिका मैं नेपाल घूम के आई हूँ। अच्छा, तिरुपति जाके आए आप? हाँ, तीर्थ यात्रा जाके आई हूँ मैं, काठमांडू जाके आई हूँ मैं। अरे पशुपतिनाथ जाके आए आप नेपाल में? हाँ, पशुपतिनाथ जाके आई हूँ मैं, काठमांडू नेपाल तीर्थ जहाज में चढ़ के आई हूँ। ओ, काठमांडू जाके आ गए आप हवाई जहाज के अंदर? हवाई जहाज बहुत मस्त, मैंने तो कोई धड़कन ही कौन आई साहब इतनी मेरे तो इसी खुशी तो कोई कौन दे सके जो थे मन दिन दिए थाना धन्यवाद है। यही मना रही हो थे और माने जिंदगी भर यही थे संभालता रही हो, हमारी सरकार आई आई बनी रहे।
बिल्कुल सवाल दे देंगे, चिंता मत करना। हाँ चिंता माने बस इतनी खुशी है भी थे जिंदगी में ऐसे ही रहना है, थे वही काम करना है और माने बहुत खुशी है, बहुत ही खुशी है। धन्यवाद थाने। अच्छा लग रहा है कि आप जाके आ गए। हाँ यात्रा करिए आपने। जांगड़ हम लोग साहब करीब भी बहुत अच्छा काम करे है, जांगड़ साहब ने भी बहुत बधाई है, जांगड़ साहब भी अच्छा काम करे और अच्छा। माने बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है, माने बहुत ही मन जात पर चढ़ नहीं तो बहुत ही खुशी है। अच्छा कृष्णा देवी जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, 1 लाख लोगों को भेज रहे हैं हम लोग, तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं। हाँ 50,000 इस बार, 50,000 अगली बार भेजेंगे। मैं तो यहाँ भी हाथ ही कौन लगा सका जात गए देखो, मैं तो चढ़ के सो गई और देखी माँ मेरी 16 नंबर सीट ही भी सारे 2 सीट ही खाली, तो मैं भी मैं सो के भी देखी, मैंने कोई धड़कन को नहीं आई, मैंने बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। सो के देखी मैं, सोई, हाँ सोई बस। हाँ जी, और माने पेंशन मिलने लग रही है और हमारे पशु को बीमा है, पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है भाई, पेंशन मिल रही है और पशुओं को बीमा कराइडो है, मारो आपको भी है, दवाई टीका मान जो भी फ्री है, तो वो माने बहुत ही चाहे माने कोई और ना संभाले, बेटा ना संभाले तो माने फ्री आलो माने बहुत लाभ है। मैं 40 जे उदी ते मैं जा सका मारू 40 जे तो मैं जा सका भाई, मारू 40 जे जीते मैं जा सका दवाई टीका जाके। अरे 25 लाख बताऊं मैं? हाँ 25 लाख का बीमा है, हो गया मालूम है आपको? हाँ जी हो गया मालूम है। इलाज फ्री आपका? हाँ पंजीकरण में मैं करवायो तो मानी में लिखेड़ो है और वो माँ लिखेड़ो है। हाँ देख बहुत बढ़िया। हाँ एक माँ है सारो, बिजली हाँ, भी वही वाला। 100 यूनिट बिजली भी माफ है। बहुत बढ़िया। हाँ धन्यवाद। पूरी जानकारी है आपको तो सारी, अच्छा लगा मुझे। जानकारी तो देखो जी थे दाद में भेजी, मैंने बहुत जानकारी होगी, बोलने की भी जानकारी होगी। आप तो पूरी नेता बन गई हो, नेता बन गई आप। हाँ नेता तो देखो जी यहाँ अभी थे नेता हो तो मैं नेता थारे ला रहा हूँ। माना मानना पड़ेगा थारे ला रहे थे, यही बनाए रही हो, मारी थे यही राखियो। नाना बहुत ही खुशी है, बहुत ही धन्यवाद है, थारी सरकार ये चलनी चाहिए बस। नहीं आप अरे आप लोग आशीर्वाद है, हम अच्छा काम करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुडी देवी हेलो नमस्कार जी। नमस्कार बताओ। नमस्कार जी भी जी, मैंने पहला रोजना हुई है, पहला फोन मिले है और ये फोन मिल गयो, दूसरी रोजना में मैंने राशन मिल गयो। भी 1 किलो चीनी है, हाँ 1 किलो नमक है, 1 किलो की तेल है और मसालो है, हल्दी है, सारो जी मैंने रोजना मिल गई। तीसरी रोजना भी मैंने बीमो बन मिल गयो, भी मैंने बीमो बन गयो 25 लाख को 10 लाख को, ठीक है। चौथी रोजना भी मैंने गैस पहले 1100 में भरी, तो अब मैंने 1500 में भरी जाए, बिजली मैंने माफ होगी। और भी मैंने धन्यवाद और धन्यवाद है भी ये बनता जुलता रही हो तो हमारी जिंदगानी पूरी है, ठीक है। और दोनों मिलता जुलता रही हो, जाखड़ जी थे खड़ी हो गई। जंगल चलो अच्छा लगा बात करके आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ आऊंगा आपके गांव, आऊंगा तो मिलेंगे अपन, ठीक है? हाँ तो थे मिलता जुलता रहे तो मैं मिलता जुलता रहे। हाँ थार ला रही मैं के ला रहा, मैं थारा ला रही हूँ, मैं ला रहा कौन सिरका। हाँ बहुत बढ़िया आऊंगा गांव, मिलूंगा आपसे फिर मैं, ठीक है? अब जम्बा रामगढ़। नमस्ते सर। सरोज जी। सरोज मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। नमस्कार। मैं सरोज अग्रवाल बोल रही हूँ, चंबा रामगढ़ तहसील से।
हाँ बोलिए साहब सर जी, कैसा लग रहा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। ये अन्नपूर्णा फूड योजना जो फ्री निशुल्क दी जा रही है, इससे हमें बहुत राहत मिली। हाँ और अभी मुझे ये मोबाइल भी मिला है सर। मिल गया, वेरी गुड, मोबाइल और मिल मैं गया। एकल महिला पेंशन ले रही हूँ। मेरी बच्ची को पालनहार मिल रहा है सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चिरंजीवी योजना से मुझे स्वास्थ्य योजना 25 लाख का बेनिफिट है और 10 लाख का दुर्घटना योजना का मुझे बेनिफिट है। आप और सबसे बड़ा आपने हमारे जो क्षेत्र के लिए जो कार्य किया है रामगढ़ बांध का, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि आपने हमारे क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा दिया। अब और आप हो सकता है यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार मिल जाएगा इससे। ये गोपाल मीणा का आदेश था कि रामगढ़ बांध बनना ही पड़ेगा। सर आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है कि जमारामगढ़ क्षेत्र की एक मांग बाकी रह गई थी, उसको भी आज पूरा कर दिया। उसके लिए बहुत सब लोग बहुत खुशी हो रहे हैं। आज 15 अगस्त के ऊपर ये तोहफा देके आपने, और इससे जनता में बहुत बड़ी खुशी है। एक दिन हमारे को मिलने का समय जरूर दें, क्योंकि सब धन्यवाद देने घर आने चाहते हैं। कोई बात नहीं। आपने मैंने वादा कर रखा था, आज वादा पूरा हो गया, ठीक है, धन्यवाद। प्रियंका मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। हाँ सर, आपकी एक तो मैं सेहत के लिए बोलूंगी, आपकी सेहत सही रहे और आप ऐसी ऐसी नई योजनाएं चालू रखें जिससे हम लाभार्थियों को बहुत लाभ मिल सके। बहुत बढ़िया, आप निश्चिंत रहो, पूरा ध्यान दिल रखिए। से आपके लिए है, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जो आज मेरी सेविंग हो जाएगी, शायद मैं उस सेविंग से मैं और अच्छे काम कर सकूं। मेरा छोटा सा एक ट्यूशन सेंटर है, उसको मैं शायद आगे बढ़ा सकूं। अच्छा, और बच्चों के लिए भी काम कर सकूं। और मेरे बच्चे महात्मा गांधी स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे भी जाके उनको बहुत फायदा हो गया। एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल गया, ऊपर से वहाँ पे निःशुल्क यूनिफॉर्म भी है, बच्चों को बाल गोपाल का दूध भी मिलता है उस योजना में। मतलब मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मतलब जो हमारी समस्याएं थी महंगाई को लेकर या कुछ को लेकर, वो हमारी खत्म हो गई है। तो अब हम सेविंग के नाम को सोच सकते हैं। और सबसे जरूरी हमारे रामगढ़ की शान, उसको आपने बढ़ा दिया। जो ओलंपियाड में हमारे रामगढ़ में ओलंपियाड होते थे, बोटिंग वगैरह होती थी, शायद अब वो फिर से चालू हो जाए, पर्यटन का उद्योग बढ़ जाए, हमारा रामगढ़ शायद शहर की कैटेगरी में आ जाएगा, एक आदर्श गांव भी बन सकता है शायद। और ना जाने, मैं तो ये सोच, अब हमें ऐसा लग रहा है कि रोजगार के लिए हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, हमारी सारी सुविधाएं रामगढ़ में ही हो जाएंगी। अच्छी शुरुआत हो गई, चिंता मत करो आप, रामगढ़ आगे बढ़ेगा। और हमारे जो हर बार हमारा कांटेक्ट आपसे, कन्वर्सेशन इसी तरीके से रहे, जैसे कि हमारी बातचीत रहे और हमारे रामगढ़ का विकास पूरी तरीके से होता रहे। सर बिल्कुल सर, एक निवेदन, मैं सरोज अग्रवाल एक निवेदन करना चाह रही हूँ सर। हाँ, करिए आप। सर, जो हम जैसी एकल नारी हैं उनके लिए कुछ ऐसे योजनाएं बनाई हैं जो वो आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारी लेडीजें हैं जो परेशान हैं। मैं खुद सिलाई करके अपना भरण पोषण करती हूँ और कुछ आपका पालनहार और पेंशन जो दी जा रही है उससे मैं अपना घर चला रही हूँ। और अब ये फूड योजना दी है आपने, खाद्य सुरक्षा मिल रही है, उनसे मेरा चल रहा है। ऐसे ही कुछ योजनाएं आप चलाइए, जैसे अब कईयों के हैं ना उज्ज्वला में कनेक्शन नहीं है सर, तो वो एकल महिला, आज मुझे पता है 1100 रुपये का सिलेंडर मैं कैसे ले पा रही हूँ। उस योजना में थोड़ा आप बढ़ावा कीजिए सर। यही हम लोग सोच रहे हैं, मिशन 2030 शुरू कर रहे हैं हम लोग। सुझाव आएंगे, उस ढंग से हम फैसले करेंगे बाद में। आपके सुझाव में वोट कर दिया। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद सर। नवलगढ़ जुजुरू मोहम्मद मनीषा कुमारी नमस्ते सर। मनीषा कुमारी। हेलो सर, नमस्ते सर। बोलिए मनीषा जी। हाँ नमस्ते सर, कैसे हो सर आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया होगी सर आप? हाँ मैं ठीक हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत। ठीक हो क्या? एकदम सर नलगढ़ आओ आप। आएंगे, नलगढ़ आना सर, यहीं पे वेट करेंगे हम। ये आपका एमएलए राजकुमार शर्मा बुला नहीं रहा मुझे वहाँ। नहीं सर, क्यों नहीं बुलाएंगे, यही बुलाएंगे, हम बुला रहे हैं ना सब साथ में मिलके। आना सर, यहीं पे वेट करेंगे हम। मैं आऊंगा भी, आपसे मिलूंगा वहाँ पे, ठीक है?
हाँ सर बिल्कुल। और बताइए, कोई बात करनी है आपको? सर आपने जो योजना चलाई है महंगाई राहत कैंप में, हमें बहुत ही मतलब मदद मिली है, काफी अच्छी, मतलब पूरी सारी सुविधा मिल चुकी है हमें। ये निःशुल्क बिजली योजना, उसमें 100 यूनिट फ्री मिल गई है और कृषि पे 2000 यूनिट फ्री मिली है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख का जो आपने किया है उसमें भी हमें काफी हद तक सुविधा मिली है। और ये अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना जो आपने आज स्टार्ट करी दी है, इसमें भी हमें काफी हद तक मदद मिली है सर। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मोहम्मद अजाज अहमद। जी सर, नमस्ते सर। हाँ बोलो भैया। हाँ सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी सर, आपने जो योजना चालू करी है, जी सर, आपने जो योजना चालू करी है अन्नपूर्णा, ये फूड पैकेट योजना, ये हमें बहुत अच्छी लगी सर। चलो इसका लाभ मिले पूरे गांव वालों को, शहरों में ध्यान रखिएगा, आप लोग मदद कीजिएगा, ठीक है? राजकुमार शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रणाम सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही बोलिए, आप बोलिए। प्रणाम सर। सारे सब लोग ये चाह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी पूरे राजस्थान का वापस वैसे ही टाइगर की तरह दौरा करें। जिस प्रकार से महंगाई राहत के अंदर आपने पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को जा जाकर राहत दी, वैसे ही सब लोग आपके लिए 36 कौम के लोग दुआ कर रहे हैं और जल्दी आपको हमारे बीच में चाहते हैं। और जो योजनाएं हैं उसका बहुत फायदा मिल रहा है। आज भी हम लोग कई गांवों में गए हैं और आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आपकी लीडरशिप में सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी और भारी बहुमत से होगी, क्योंकि लोगों का जो जनमानस है वो बहुत ही अच्छा है। लोगों को अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो आपकी हमेशा से इच्छा रही है, उसको फायदा मिल रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपको भी। और आप जरा, आप जो बुलाएंगे मैं पहले आपके वहां आऊंगा। सर आना है आपको, सर आना है, ताली बजा के आना है सर आपको। अभी नगर, वहां पर नगर, मनोज बच्चन, भरतपुर मनोज बच्चन। है, चले गए? चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं मेरी, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारे लाभार्थियों को जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण करवाया जाना है, सबसे पहले अनीता देवी यहाँ बैठी हुई। अनीता देवी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, अनीता देवी को ये फूड पैकेट प्रदान करें। अनीता देवी के बाद रणजीत से हैं, रणजीत सिंह जी, सुनीता देवी। हमारे सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह, इन लाभार्थियों को फूड पैकेट वितरित करें। अनीता देवी रणजीत से हैं, सुनीता देवी, ममता कुमावत, रणजीत सिंह जी, रणजीत सिंह जी, रणजीत जी। और आप सभी से अनुरोध है, केवल 5 मिनट के लिए आप सब अपने आसन पर विराजित रहें, क्योंकि राष्ट्रगान के बाद ही हम सभागार को छोड़ेंगे। सुनीता देवी,
ममता कुमावत, मंतशा, फूलचंद बिलोनिया जी, अमित ठाकुर, आरिफ बेग। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण और आज बिरला सभागार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसका शुभारंभ। और आइए हम सब अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए आप सब अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित करें, मातृभूमि को सम्मान दें। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित अतिथिगण। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की और आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद। कल देखना हो इसका भी है, दोनों क्या ले गए ना, ले गया।